नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। एक शानदार अभिनेता जिसने अपनी आंखों से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। अगर ये एक बार किसी को सूंघ लेना तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालता है। ओ, कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं। एक जबरदस्त कॉमेडियन जिसकी हर हरकत पर लोग पेट पकड़कर हंसा करते थे। मालिक के बच्चे, हाँ? तुझे नहीं मालूम कि हम गांव के प्रधान रवि बाबू के होने वाले ससुर हैं। हमने तेरी ये मजाल कि सर की पगड़ी खोलकर कमर में बांध ली। एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत का जिसने समाज से मिले प्यार को अपने दमदार अभिनय के जरिए लौटाया। स्टेशन भी तो इंसाफ का मंदिर ही है। आजादी से पहले हम लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर रामराज का सपना देखा था। तुम लोगों ने हमारी दी हुई वर्दी पहनकर रावण राज। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने शानदार एक्टिंग के कारण ही इन्होंने पहली ही फिल्म में अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे एक्टर के होते हुए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया था। वैसा कोई बात हम दिल में नहीं रखता है। आपने हमारे बेटे को पकड़ा, पीटा ना, लेकिन वो बात भी हम आपके खिलाफ दिल में नहीं रखेगा। आपने जो किया कानून से किया। क्या आप मानोगे, इन्होंने एक फिल्म में विलेन का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिल्म फेयर वालों को अपनी अवार्ड कैटेगरी में नया अवार्ड सेक्शन तक जोड़ना पड़ा और वो अवार्ड इन्होंने ही अपने नाम किया। क्यों बे साले, हम लोग मर्द नहीं हुए तो क्या हुआ? तेरे जैसे 5 मर्दों की ताकत है इसमें। बोल बोल, क्यों आया तो तू यहाँ पर? कौन थे ये अभिनेता, कहां से आए, सब कुछ बताएंगे आपको, जब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तकदीर, हमारी तकदीर कौन लिखेगा? क्योंकि सारे जहां की तकदीरें तो हम लिखते हैं हम, और इसलिए तेरी तकदीर में आज हमने ये कफन लिख दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस अभिनेता के बारे में जो फिल्मों में विलेन बनकर लोगों में खौफ भरा करते थे। अगर विलेन की बात करें तो गब्बर सिंह, मोगेम्बो और साकल का नाम याद आता है। इनमें एक किरदार और जुड़ा है जिस किरदार को इन्होंने निभाकर सिल्वर स्क्रीन पर अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बड़े पर्दे की महारानी सदाशिवा अमरापुरकर की। डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना, ना रूप ना रंग। चलिए जानते हैं कौन थे सदाशिव और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। सदाशिव अमरापुर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास स्थित अमरापुर गांव में हुआ। वर्तमान में यह गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित है। इनके माता पिता के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, तो हम माता पिता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। इनके माता पिता ने इनका नाम गणेश कुमार रखा। इनके घर वाले और इनके दोस्त प्यार से इन्हें तात्या कहकर बुलाते थे। गणेश कुमार उर्फ तात्या से सदाशिव अमरापुरकर कैसे बने, ये कहानी भी हम आपको आगे बताएंगे। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और वह भविष्य में क्रिकेटर बनना चाहते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी कभी कभार हिस्सा लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाजा था कि भविष्य में इन्हें अभिनय ही करना है। स्कूल के बाद जब इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ के स्पोर्ट टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धारदार बॉलिंग करता है। अहमदनगर कॉलेज में ही हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो एक बार सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंटों को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था और साथ ही अभिनय भी छात्रों को स्वयं ही करना पड़ता था। उस नाटक में सदाशिवा को एक हत्यारे का अभिनय मिला था और उन्होंने वो अभिनय इतने जबरदस्त तरीके से निभाया कि उन्हें इस अभिनय के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से गणेश उर्फ सदाशिव अमरापुरकर की जिंदगी बदल गई। पहले ही नाटक में मिली सफलता के कारण अब इनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह अभिनय पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटकों में काम किया और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद
ये पुणे यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से एमए हिस्ट्री और एमए सोशियोलॉजी में डिग्री हासिल की और साथ ही ये थिएटर में भी एक्टिव रहे। सदाशिव न केवल नाटकों में एक्टिंग करते थे बल्कि डायरेक्शन भी दिया करते थे। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया और साथ ही अपने गांव के नाम अमरापुर को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव अमरापुरकर। साल 1973 में इनके घर वालों ने इनका विवाह सुनंदा नाम की एक लड़की से कर दिया जो कि LIC में काम करती थी और जिनसे ये एक बेटी के पिता भी बने। शादी के बाद भी इनकी थिएटर के प्रति दीवानगी बनी रही और अब तक इन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ थिएटर के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि इनके घर वाले और खास तौर पर इनके पिता थिएटर को लेकर इनके जुनून से बेहद परेशान थे। उन्हें फिक्र थी कि इनका बेटा शादीशुदा है और पिता भी बन चुका है, लेकिन इसे काम धंधे की कोई फिक्र नहीं है। इनके पिता ने इन्हें खूब समझाया, डांटा और पीटा भी और एक दिन तो उन्हें कमरे में बंद तक भी कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि थिएटर मेरी जिंदगी है और थिएटर के अलावा ये और कुछ भी करने की सोच भी नहीं सकते। किसी के रोकने से नहीं रुकेंगी। इनकी जिद के सामने पिता को हार माननी पड़ी और उन्हें थिएटर करने की छूट दे दी। जैसा कि हम बता चुके हैं, इनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी तो उन्हें घर चलाने की टेंशन तो थी नहीं। धीरे धीरे महाराष्ट्र के थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में कई अवार्ड जीते। इन्हें ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्च उठाने लगे। मुंबई में ये महान नाटककार विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान में काम कर रहे थे। अपनी एक्टिंग स्किल से विजय तेंदुलकर का दिल ये कब का जीत चुके थे। एक दिन विजय तेंदुलकर ने कहा कि मैंने अर्ध सत्य नाम से एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक किरदार है जिसे मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। सदाशिव ने उनसे कहा कि आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह साल 1983 में आई फिल्म अर्ध सत्य से इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। वैसे हमारे माफक कोई सर्विस होएगा तो जरूर बुलाना साहब। अपन गरीब आदमी, लेकिन जब भी बुलाएगा हाजिर होएगा। बदले में कुछ नहीं मांगेगा साहब, नहीं तो आप बेकार में सोचेगा। अर्ध सत्य में इनके किरदार का नाम रामा शेट्टी था। रामा शेट्टी का वो छोटा सा किरदार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और उन्हें उस किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सदाशिव के पास ऑफरों की झड़ी लग गई। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1986 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में निभाए गए मिस्टर चतुर्वेदी के किरदार की दर्शकों ने खूब तारीफ की। कोई भी स्वाभिमानी पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अदालत से हाथ जोड़कर उसके लिए रहम की दरख्वास्त। सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। इनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर गोविंदा, आमिर खान और संजय दत्त तक शामिल रहे। इस 2 टके की लड़की के लिए तू अपने बाप को छोड़ देगा? अपने बाप को छोड़ देगा? मैं इस जालसाज हसीना की हंसी मिटा दूंगा। लेकिन धर्मेंद्र को इनका अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव इनके अपोजिट पसंदीदा विलेन हो गए थे। जानकार बताते हैं कि धर्मेंद्र इन्हें अपने लिए लकी मानने लगे थे। यही कारण है कि सदाशिव धर्मेंद्र के साथ 2-4 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में नजर आए। राज भाई, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी कमिश्नर साहब के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी हिंदी, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इनके निभाए हुए किरदार बेहद चर्चित हुए, मगर साल 1991 में आई महेश भट्ट की फिल्म सड़क में इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया। इनका ये महारानी नाम का किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इसी गली में मैंने उस कमीने की कब्र ना खुदवाई तो मेरा नाम भी महारानी नहीं। सदाशिव अमरापुरकर ने ये किरदार इतने सशक्त अंदाज में निभाया कि फिल्म फेयर ने भी इस फिल्म के बाद अपने अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन ए विलेनियस
रोल को भी शुमार किया और ये पहला अवार्ड भी सदाशिव अमरापुरकर को दिया गया। ए साइड हीरो, देख तेरा बाप आ गया नीचे। हाँ, इसीलिए तुझे पाल पोस का बड़ा किया था। दिखा तेरी ताकत वहाँ। चल। जहां ढेरों फिल्मों में उन्होंने बेहद खतरनाक और डरावने विलन के रोल निभाए, तो वहीं कई फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त कॉमेडी से भी अपने चाहने वालों को खूब हंसाया। इनमें से प्रमुख फिल्में रही हम है कमाल के, कुली नंबर 1, आग, गुप्त द हिडन ट्रूथ, आंखें, सड़क, हम साथ साथ हैं। मादर भगत, माफ कर दो। इतने दिन तक फिल्मी हीरो की आवाज निकालते निकालते तू मुझे परेशान करता रहा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अब मैं तुझे छोड़ूंगा। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव ने टीवी पर भी कुछ दमदार किरदार निभाए। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो राज से स्वराज तक में इन्होंने लोकमान्य तिलक का किरदार निभाया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बनाई गई श्याम बेनेगल की सीरीज भारत एक खोज में इन्होंने महात्मा फूले का एक किरदार निभाया था। हेरम शास्त्री, आप हमारे साथ न चलकर देश को डुबो रहे हो। समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा। सदाशिव अमरापुरकर केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि समाज सेवी भी रहे। दिग्गज एक्टर डॉक्टर श्री राम नागो के साथ मिलकर इन्होंने समाज सेवा के कई शानदार काम किए। अपने पुण्य कामों के लिए ये अपनी जान पहचान के लोगों से फंड जुटाते थे और उस फंड को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सदाशिव बखूबी समझते थे, लेकिन एक बार इसी समाज के कुछ लोगों ने इनके साथ एक ऐसा शर्मसार करने वाला बर्ताव किया जिसे जानकर हर कोई दुखी हो गया। साल 2013 के दौरान महाराष्ट्र के इलाके भयंकर सूखे की चपेट में थे और हर कोई बेहद परेशान था, तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों से अपील कर रही थी कि पानी की बर्बादी ना करें और पानी बचाकर इस्तेमाल करें। इसी दौरान होली के मौके पर सदाशिव अमरापुरकर के पास वाली सोसाइटी में कुछ नौजवान लड़के लड़कियां पानी की बर्बादी करने में मशगूल थे। लोगों को जब पानी बर्बाद करते हुए जब इन्होंने देखा तो ये वहां चले गए थे, मगर नशे में धुत कुछ लोगों ने इनके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन लोगों ने इनके साथ हाथापाई भी की और पिटाई भी कर दी। हालांकि पुलिस ने आकर बीच बचाव भी किया। करियर के आखिरी दिनों में सदाशिव अमरापुरकर की तबीयत खराब रहने लगी तो इन्होंने धीरे धीरे खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। चूँकि इन्हें थिएटर से बेइंतहा मोहब्बत थी तो इन्होंने थिएटर करना कभी नहीं छोड़ा। अपने फिल्मी कैरियर के पीक पर रहने के दौरान ये बरकरार थिएटर करते रहे। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी फिल्म भी 2013 में आई, बॉम्बे टॉकी। इस फिल्म में ये एक कैमियो में नजर आए। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी जान जान से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन जान से अनजान बन के मेरी जान लेना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं जानती शांति। 3 नवंबर 2014 को फेफड़ों के कैंसर के चलते कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सदाशिव अमरापुरकर का देहांत हो गया। जैसा कि सदाशिव अमरापुर चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि अहमदपुर में स्थित गांव में किया जाए, लेकिन इन्हें इनके गांव ले जाने से पहले इनके पार्थिव शरीर को मुंबई के भाईदास हॉल में शांति प्रार्थना के लिए रखा गया, ताकि इंडस्ट्री के इनके दोस्त साथी कलाकार इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ सके। 5 घंटे तक इनके शव को वहां पर रखा गया, पर फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर चुके सदाशिव अमरापुरकर के अंतिम दर्शन के लिए सिर्फ अभिनेता रजा मुराद और डायरेक्टर गोविंद निहलानी ही पहुंचे थे। भले ही फिल्म इंडस्ट्री इन्हें याद करे या ना करे, लेकिन हम सदाशिव अमरापुर को सलाम करते हैं। धन्यवाद।